आप अगर कितना भी फोकस कर लो, आपका जो एडमिशन्स का प्रोसेस था वो बहुत लेट हो गया। अपने पास टाइम कितना बचा हुआ है और हमारे चैप्टर कितने हैं। दूसरे वाले को तो फायदा होता है बट आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और ये 11th है और यहीं से चीजें खराब होना स्टार्ट होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बातें करने वाले, इवन गाइस 48+12 रूल ये भी बताने वाला हूं, जिसको अगर आप अभी से फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो गाइस आपका जो यूनिट टेस्ट है ना उसमें फोड़ दोगे, स्कोर बहुत अच्छा आएगा गाइस। इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट जानना और देखना बहुत जरूरी है गाइस। हम लोग वन शॉट सीरीज लाने का प्लान कर रहे हैं, बट गाइस उसके लिए मुझे एक चीज आप लोगों से चाहिए। तो हर बच्चा, वीडियो देखने वाला बच्चा वीडियो को पॉज करेगा एंड कमेंट बॉक्स के अंदर अपने यूनिट टेस्ट का डेट और साथ में कितने चैप्टर आ रहे हैं ये चीजें जरूर लिखेगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे वन शॉट सीरीज कब से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो हर जगह का एग्जाम इधर उधर होने वाला है, तो कॉमनली एक डेट में डिसाइड करूंगा जिससे हर बच्चों को हेल्प हो पाए। तो भाई कॉमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना है। एंड साथ में गाइस एक चीज और, राहुल सर का जल्दी मैथ भी स्टार्ट होने वाला है। तो भाई इसीलिए आप चाहते हो कि ये सभी चीजें हम लाए, तो इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 2000 रखता हूं आप सभी के रिएक्शन को जानने के लिए। तो प्लीज जरूर लाइक करके जाना एंड साथ में गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मुझे पता चले कि हर बच्चा जो आ रहा है अपना प्यार दिखा के जा रहा है गाइस। तो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक करके जाना। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, यूनिट टेस्ट के अंदर आप सभी के हर सब्जेक्ट में से कितने चैप्टर आ रहे हैं ये सब आपको पता रहना चाहिए। फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, मैथ में कितने आ रहे हैं, बायो में कितने आ रहे हैं। जो भी अगर आपका पीसीएम, पीसीबी या पीसीएम भी ग्रुप है, मैं पहले मेन सब्जेक्ट की बात करूंगा, बाद में जब 48+12 रूल बताऊंगा तो उसके अंदर बाकी जो आपके बाकी अदर सब्जेक्ट है वो भी मैं बात कर लूंगा। तो गाइस आपको पहले ये पता रहना चाहिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यूनिट टेस्ट के अंदर जनरली हर सब्जेक्ट से दो दो चैप्टर ही आने चाहिए। ओके, क्योंकि देखो दोस्तों आप अगर कितना भी फोकस कर लो, आपका जो एडमिशन्स का प्रोसेस था वो बहुत लेट हो गया, क्योंकि हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी आया था। एंड साथ में गाइस बताना चाहूंगा अप्रैल तक ये चीजें एंड हो जानी चाहिए। तो कुल मिला के आपके पढ़ने के लिए आपको टाइम कम हो चुका है, और इसी टाइम के बीच में कॉलेजेस को यूनिट टेस्ट भी कंडक्ट करवाने हैं, उनको टर्म एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाने हैं, तो वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। एंड जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत बार बहुत सारी चीजें हमारी नहीं हो पाती, सही ढंग से नहीं हो पाता, और इसके कारण क्या होता है धीरे 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 हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगता है कि यार मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, 11th बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, साइंस मैंने क्यों ले लिया। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलने लगती है। इसीलिए गाइस ये रोड मैप बहुत जरूरी है कि अभी से आप जाग जाओ। एक अच्छा प्लानिंग बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में आ जाएगा अरे इतना ही करना है, अपना फटाफट हो जाएगा। तो अभी से हम ऐसा, अगर आपको नहीं पता तो हम ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं कि हर सब्जेक्ट से दो दो चैप्टर आने वाले हैं, जिसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं रिमेनिंग डेज। देखो दोस्तों आपका ये कैलकुलेशन भी होना चाहिए कि कितने दिन बचे हुए हैं आपके यूनिट टेस्ट के लिए। अगर आपको पता है कि यूनिट टेस्ट इस दिन है तो ऐसा समझ के चलो कि भाई अपने पास टाइम कितना बचा हुआ है और हमारे चैप्टर कितने हैं। उन चैप्टर को हमें हमारे टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है, और देखना है कि हर सब्जेक्ट के लिए कितना कितना टाइम बच रहा है। अगर आप बोलोगे कि सर मुझे तो पता ही नहीं है मेरा यूनिट टेस्ट कब है, ये पता ही नहीं है सर, तो भाई फिर भी मैं एक डेट आप लोग को दूंगा जिससे आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। अब गाइस देखो, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो और उस चीज को करने के लिए आप एक गोल डिसाइड करके नहीं रख रहे हो, जैसे अभी 10th में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट ऐसी अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 95, 97, 90, 85 ऐसे स्कोर करने वाले बच्चे भी 12th में उनका परसेंट कहीं नहीं दिखता। उसका मेन रीजन होता है 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड के अंदर ना कोई गोल होना, ना एम होना, और कॉन्फिडेंस को डाउन कर देना, और यहां गिरने की वजह से 12th में भी वही बुरा हाल होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं ये 9th स्टैंडर्ड नहीं है, ये 9th नहीं है कि 9th में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था फिर भी 10th में आपने कर लिया। नहीं भाई, 11th के अंदर अगर आपका कॉन्फिडेंस गिरा तो इसका बहुत बुरा असर अपने 12th पे होता है। इसलिए दोस्तों आपको गोल डिसाइड करके रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, वो स्टार्टिंग में जब 10th से जाते हैं तो उनका परसेंटेज, मान लो परसेंटेज 10th का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, या तो 80, 85, 70, 80 ऐसे करके जो भी है, तो आजू बाजू वाले लोग उनको बताने लगते भाई तेरा इतना अच्छा परसेंट आया है, तेरे को तो जेई करना चाहिए, नीट करना चाहिए, एनडीए करना चाहिए, सीईटी करना चाहिए, ये वो। पर बच्चे को भी ऐसा फील होने लगता है अरे यार सच में यार, और मतलब बिठा के इस तरह से काउंसलिंग की जाती है बच्चों की, बच्चों को लगता है हाँ भाई अब तो भाई तेरा भाई ना 2 साल के बाद भाई नीट का एग्जाम तो निकाल ही लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा वैसा। एंड बच्चा जब 6 महीने तक पढ़ता है तो उसको लगता है यार ना तो ये ठीक से हो रहा है और ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है।
और ये मेरे दिमाग से निकल रहा है। बस वो पैसे कहाँ डालता रहता है, जहां वो एडमिशन लेता है वहां वालों को पैसे की हेल्प होती है, मदद हो जाती है, और बेचारे का कुछ मदद नहीं हो पाता, बस उसको बड़े बड़े सपने दिखा के एडमिशन ले लिया जाता है। तो भाई मैं बोलना चाहूंगा, सबसे पहले एक सही गोल डिसाइड करना जरूरी है। आपके 95, 99 और 85% से ये अपने आप को जज नहीं करना है कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। ये पहले आप 15 to 20 डेज उन सभी चीजों को एनालाइज करो, देखो सच में आप उतने घंटे बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो। बिना मतलब आप पैसा डाल दोगे और 2 महीने के बाद आप देखोगे भाई आपसे हो ही नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों ये सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के साथ ही आपके बोर्ड एग्जाम्स भी स्कोर होना चाहिए। जैसे अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो तो 12th में 75% होना चाहिए, नीट करना चाहते हो 60% है, सीईटी के लिए भी आप सभी का 45 का क्राइटेरिया है गाइस। तो ये चीजें दिमाग में रख लो भाई, कुछ भी सुन के इधर उधर दूसरे वाले को तो फायदा होता है बट आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आप अपने परसेंट को देख के ये जज मत करो कि आपसे ये होगा, ये वो, खुद चेक करो। अराउंड एक मतलब 15-20 दिन मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि आपको जिस एग्जाम्स के बारे में बताया जा रहा है उन एग्जाम्स के सिलेबस को देखो, उनके वीडियोस को देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, देखो आप वो चीजें कर पा रहे हो, आप उतने घंटे बैठ पा रहे हो, 17-18 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 7-7 घंटे बैठ पा रहे हो। क्योंकि दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम्स भी तैयारी करनी है, ये एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। नहीं तो कुछ दिनों के बाद ना बच्चा यहां रहता है ना वहां रहता है, डिमोटिवेट हो जाता है, और घर वालों को ऐसा लगता है कि बच्चे को मैंने एडमिशन दिला दिया तो मेरा बच्चा आईआईटी में चला गया और डॉक्टर बन गया, बहुत और हर जगह ढिंडोरा पीट दिया जाता है। और ये भी प्रेशर उस बच्चे के ऊपर रहता है कि मैंने तो सब जगह बोल दिया, मम्मी पापा ने तो बोल दिया, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, और बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ देखो भाई, लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा है अपने आप को चेक करो, बिना मतलब के पेरेंट्स के पैसे इधर उधर बर्बाद बिल्कुल मत करो। और ये 11th है और यहीं से चीजें खराब होना स्टार्ट होता है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, महाराष्ट्र में करना चाहते हो, सबसे बेटर बेस्ट ऑप्शन सीईटी है गाइस। अगर आपसे जेई नहीं हो पा रहा, अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई आपको देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। नहीं तो बस आप पैसे भरते जा रहे हो, पैसे भरते जा रहे हो और आपसे कुछ हो रहा है, आपको बस बड़े बड़े सपने दिखा दिए जा रहे हैं। आप खुद से आप डाटा निकाल के देखो कि हर साल कितने लोग क्वालिफाई होते हैं, आपकी आंखों के सामने अंधेरे छा जाएंगे भाई। तो इसीलिए अगर आप उस लेवल में, उस कंपटीशन में अपने आप को रख सकते हो, आप उतनी स्टडी कर सकते हो, तो भाई आप आगे बढ़ सकते हो। बट अगर नहीं तो बहुत सारे ऑप्शंस है, क्यों अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन देने की बात है, समझ में आए? तो ये चीजों को जरूर आपको चेक करना चाहिए। इसके बाद अब मैं ऐसा कंसीडर करके चलता हूं कि अपने पास ओनली 15 डेज बचे हुए हैं, और 15 डेज बचे हुए, हर दिन हमें कम से कम मिनिमम 4 घंटे की स्टडी करनी है। अगर इतनी आप कर रहे हो तो भाई आपका काम हो जाएगा, समझ आया? अब 15 4 टोटल 60 हो गया। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन एक दे देना चाहता हूँ आप लोगों को, और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 60 + 12 रूल क्या है मेरा। तो 15 4 60 हो गया। एंड गाइस बेसिकली मैं ऐसा कंसीडर करके चलूंगा, अब मैं क्या करूंगा पता है, ओनली इसमें 60 में से भी मैं 48 डेज अपने 4 सब्जेक्ट के लिए रखूंगा। ऐसा मैं मान के चलता हूं, अगर अब 3 है तो उस तरह से डिवाइड कर लेना, 4 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, चारों मैं कंसीडर कर लेता हूं। ओके, चारों। अब मेरे लिए हर सब्जेक्ट के लिए कितना दिन बचा? 12, मतलब हमारे लिए हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम मिल रहा है? 12 घंटे। 12 घंटे मिल रहा है भाई, 12 घंटे में तो सब कुछ हो जाएगा भाई। हर सब्जेक्ट से अगर मैं कंसीडर करूं तो 10-10 टॉपिक भी बहुत ज्यादा होता है। हर चैप्टर में 10 टॉपिक तो बहुत ज्यादा, 10 से ज्यादा टॉपिक होगा ही नहीं, और एक एक सब्जेक्ट के लिए 12-12 घंटे मिल रहे हैं भाई। वो भी अभी 12 घंटे मिल रहे हैं। अब मैंने 60 में से ओनली 48 कंसीडर किया है। अभी भी मेरे पास जो 12 बच रहा है, 12 वो किसके लिए रखना है? बहुत सारे बच्चों का सीएस होता है, आईटी होता है, और साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट जो लैंग्वेजेस है उनके लिए आप अदर 12 घंटे। एंड इवन साथ में गाइस अभी बीच में फेस्टिवल भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो फेस्टिवल्स ऐसे नहीं दूरियां एकदम बना के एकदम, नहीं, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है भाई, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमें ये टाइम मिलता ही नहीं है। तो हमें इस 12 जो बाकी तो हमारा 12 घंटा बच रहा है, इस 12 घंटे के अंदर हमें क्या करना है पता है? हमें 12 घंटे के अंदर हमें अपना सेलिब्रेशन भी करना है फेस्टिवल का, हमें लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस, अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, उन सभी चीजों का इस 12 घंटे के अंदर करना है। एंड 48 आवर्स जो मैंने दिया हुआ है, वो 48 आवर्स किसके लिए मेहनत करना है? 48 आवर्स हमारे मेन सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। तो हर सब्जेक्ट के लिए 12-12 घंटे मिल रहे हैं, समझ में आया? एंड गाइस पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तैयार है, समझ में? पूरा का पूरा प्लेलिस्ट तैयार है, बस आपको पढ़ने की देरी है। और साथ में गाइस 48 + 12 मेन सब्जेक्ट, और साथ में जो अदर सब्जेक्ट है, और साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ये करना। अगर ऐसा डेली करोगे
चार चार घंटा अगर डेली आप फोकस कर लोगे तो भाई आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। एंड अभी से अगर इन चीजों फोकस कर लोगे तो भाई बहुत अच्छा स्कोर करोगे, इवन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगर पहले यूनिट टेस्ट में एक अच्छा खासा स्कोर आ गया तो शायद जो बातें मैंने बोली जरूर उसको आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।